हमारे घर में हमारा कोई विश्वास नहीं कर रहा है। कम से कम कानून को तो हमारी बातों पर विश्वास होना चाहिए ना साहब। खेतों से काम करके आई थी, सोची कि माँ से खाना मांग लूंगी और मैं भी खा लूंगी, उसके बाद अपने भैया को भी लेकर के जाकर दे दूंगी। क्योंकि आज 3 दिन हो गए साहब, ना हमने ना हमारे भाई ने कुछ नहीं खाया। जब भी इसके पास खाना मांगने आती थी सिर्फ मारती है साहब, क्योंकि हमारी सगी माँ नहीं सौतेली है। भूखे पेटों खेतों में काम नहीं हो रहा था साहब। घर आई थी खाना मांगने के लिए, लेकिन जैसे पहुंची घर में तो क्या देखती हूँ साहब, हमारे आने से पहले ही हमारे बापूजी के पेट में न जाने किसने बड़ा सा मार कर उनका खून कर दिया। मेरी सगी माँ जो थी ना साहब, मैं जब छोटी सी थी तभी मर गई थी। आज बाबूजी चले गए छोड़ के लाश को देख करके घबरा गई। और उसी घबराहट में मैंने अपने मामा को बुलाया। मेरा मामा आया, आराम ज्यादा कहने लगा, इस वक्त घर में कोई नहीं मौजूद है, तुमने ही तो मारा है। उसने फिर माँ को बुलाया। माँ भी यही कह रही है कि मैंने अपने बाप को मार डाला। आप भी परिवार वाले होंगे, आपके पास भी बहन होगी, माँ बाप होंगे। अगर बेटी सबसे ज्यादा किसी से प्यार करती है घर में तो वो सिर्फ अपने बाप से करती है। उसके बाद माँ ने आपको बुलाया साहब, आपका कहना है कि मैंने अपने बाप को मार डाला। कम से कम आप हमारी बातों पर भरोसा करिए। ये तुमने क्या किया? इतनी जोर से धक्का मारा, वो बेचारा गिर गया। उठ जा, उठ जा, अबे धर्मिंदर, उठ जा बे, उठ जा, पीछे आ, पीछे आ, पीछे आ, अबे पीछे आ। क्यों सारे? अबे पागल हो गया है? सारा पागल हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा इसका। अरे सारे आंधर हो गया है, कहा तू सीधा हम कैसे आइए? अंचितम आइए, अंचिता में चला गया हुआ। अरे सारे सीधा आ जा। अच्छा मैं धक्का मारा? क्या मार? अबे ये औरत धक्का मारी गए। मारिश के मारिश के साथ। अबे ये धक्का मार दी, जब ये कुछ बता रही है लड़की, ये गुस्से में आई और धक्का मार दी तुझे, यहीं पर खड़ा था। साले असद बात बोलता है बे, बोलो जी कह रहा तू। क्या हो जाता है तुझे बे?
महेंद्र बोल भैया हम समझाते हैं लिप कादर खान के बाप हो गया हंसा रहो तू बोल रहा था बोल बहुत देखा लगा अरे इसको ये कौन सी बीमारी है तो पहली बार में ऐसा चौकीदार लेके चले यहाँ का करी हम। अरे बाप रे बाप जाना था मुरवन जब मारा था ना तो हाँ करंटवा छोड़ ये पहले बताओ साहब हाँ कहाँ धुआं लगा रहे बड़ा भूलू वही जगह पकड़ाओ बड़ा अच्छा लगा। मतलब क्या बता रहे हैं सुन रहे हट लग सुनो पूजा ऐसा है इधर अब जो कुछ करना है मैं खुद करूंगा इससे पूछताछ तो करना ही है तुम यहाँ से जाओ जाओ यहाँ से जाओ जय साहब हाँ जाओ यहाँ से जाओ टिको का यहाँ टू गो क्या है बे? प्लीज कन्वर्सिंग डाउन हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ साले ऐसा पढ़ाई किया है सिट डाउन माने समझता है आई नो चौकीदार है गाय कौन जाती है ने और कौन बिरादरी होते हैं ये चौकीदार सबसे ज्यादा पासी होते हैं ये तो बेड़िया होते हैं ठीक है जा दिन गुजरा तो हमारा मुड़े बैठा सारा गाली दे रहा है ठीक है जाओ तुम जाओ 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 के भागो। सुनो पूजा देखो तुम जो कुछ बता रही हो मैं सारी बात मान रहा हूँ लेकिन सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारे मामा जी ने तुम्हारे खिलाफ वहाँ FIR दर्ज करवाए हैं तो आप मायदा तो फोन किए तुम्हारी माँ ने मेरे पास फोन की मैं मजबूर हूँ कानून से ठीक है लाचार हूँ और ऐसी बात नहीं है। अब क्या सही है क्या गलत है असली कातिल कौन है पहले मैं तुम्हें थाने लेकर चलता हूँ उसके बाद इसका पता लगाऊंगा जब बिना लेकर चलता आप यहाँ चले आए। हाँ ये घर में कैसे शोर आ रहा है मेरी बात सुन कैसा घर में मेरे शोर ये हो रहा मेरी बहना तू सच सच बता दे मुझे तेरे रोने की आवाज़ आती बहना शोर हो रहा है पूजा अब तू रो क्यों रही थी बताओ सुनी हो हाँ बताओ पूजा मर गए अपने बापू हाँ कहा ये भैया सुनो अपने बापू मर गए झूठा
भैया हाँ? क्या कहा आपने? बाबूजी मर गए? हाँ भैया तुझे साजिश करके फंसाया जा रहा है, जेल जा रही, इसी कारण शराब पक रही है तू। सही हाँ? कह रहे हो भैया। क्या कह रही है? आपसे आप काय बुरी झूठ बोलेंगे? हाँ? सच कह रहे हो भैया। नहीं पहले माँ चली गई, आज अपने बापूजी भी। नहीं पूजा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी जो अच्छा खासा मेरे बाबूजी ठीक ठाक थे, इतना जल्दी कैसे मर सकते? नहीं नहीं, तू झूठ बोल रही है। सच बता की बात क्या है? सही कह रहे हो भैया। हाँ? कहाँ है बाबूजी? आइए कहाँ है? यही पूछा, ये सब कैसे हो गया भाई? कौन मार डाला बाबूजी को? कौन है हत्यारा जो मेरे बाप को मार दिया मेरी बहन? पूछा? मामा और अपनी माँ का कहना है कि हाँ। मैंने मार डाला अपने बाप को। मामा का कहना है कि तुमने मार दिया। भैया नहीं नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। मेरे आने से पहले अपने बाबूजी को मार डाला गया था। झूठ बोलता है मामा, और झूठ बोलती है माँ। घर में पुलिस भी आई है भैया। पुलिस आई है? मुझे साहब से बात करवाओ, साहब से मेरी बात करवाओ। पूजा साहब कहाँ है? साहब? अमर? हाँ मैं अमर हूँ। कौन है आप? बता रहा हूँ चौकीदार, हैं? मेरे लाश को ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए। अरे कहाँ ले जाते हो बाबूजी की लाश को? कहाँ ले जाओगे इनकी लाश? पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है अमर। हाँ? जो फर्ज है वो तो करना ही पड़ेगा, ले जाओ। अमर हाँ? कैसे मुझे पहचानोगे तुम? तुम्हारी आंखों में तो रोशनी ही नहीं है। ए, पूजा, ये आवाज तो अजीत बाबू की लगती है। आपके दोस्त हैं। हाँ, अजीत बाबू। हाँ, तो चलो, बहुत अच्छा हुआ अजीत बाबू तुम्हारा। मैं आपका बहुत जरूरत थी अजीत बाबू तुम्हारी। मेरी पूजा पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसने खून किया है मेरे बाबूजी का। नहीं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ अजीत बाबू। कहो अमर भैया। सुनो मेरी बात। बात को गौर से सुनिए, बात को गौर से सुनिए।
राज पेंटर कवि जी यही कह रहे भाई की तरफ से 21 रुपया है। हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अजीत बाबू, ए अजीत बाबू, हम तुम साथ साथ थे। आज हमारे हालात बड़े नाजुक है अजीत बाबू। मेरी पूजा की तरह देखो, क्या तुम्हें खूनी नजर आती है? इस मासूम के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं अजीत बाबू, तुम्हारे पांव पड़ते हैं मेरी बात। अजीत बाबू, अमर भैया, हाँ हम पर मेहरबानी करो, हमारी बहन को न ले जाओ। हमारी पूजा के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। जानता हूं मैं कि आपकी बहन के अलावा आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, इतने दिनों के बाद जब से ये वर्दी पहना, हाँ, दिल में बहुत बड़ी तमन्ना थी, हाँ, कि हमारी ये खुशी अधूरी है। हमें अमर भैया कब मिलेंगे? कब मैं अमर भैया से ये बताऊंगा कि आपका वो दोस्त, आपका वो भाई इंस्पेक्टर बन चुका है। लेकिन हम क्या कहना चाहते हैं, हमारी बात सुनिए आप अमर भैया। एक मिनट, ये आ जाएंगे हमारे संबंधित कलाकार, हमारे गुरुजी रुआवली साहब। हम नाम तो जल्दी नहीं लेते, इस दुनिया में नहीं रहे। जहाँ भी है मालिक उनको अच्छा से अच्छा मकाम दे। उनके भाई साहब नंदो भाई की तरफ से 21 रुपया है, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ अजीत बाबू, मेरी बात समझ में आ रही? मैं क्या कहा? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप हमारी बात सुनिए पहले। हाँ बोलिए।
सुनो आप पढ़े लिखे हैं, आपने कॉलेज ज्वाइन किया है, सब कुछ जानते हैं आप। मैं अपने भाज अपने कानून से इस वक्त बहुत मजबूर हूँ, बहुत लाचार हूँ। जब ये वर्दी पहना तो सबसे पहले हमें ये कसम दिलाई जाती है कि अपने देश, अपना संविधान, अपनी देश की रक्षा करना। सामने चाहे तुम्हारा भाई आ जाए, तुम्हारा दोस्त आ जाए, तुम्हारी बहन आ जाए, तुम्हारी माँ आ जाए, ये रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। अच्छा अच्छा, इसलिए सबसे पहले हमारा कानून है, उसके बाद आप है, आपकी बहन है। अच्छा, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझ गया तुम्हारी बात। पूजा के खिलाफ सारे सबूत है। क्या खिलाफ सबूत है? क्या सबूत है? किसने मारा है उसे? अरे सबसे बड़ा सबूत तो आपकी माँ है। क्या है माँ? माँ तो झूठ बोल रही है। मैं ये कैसे मालूम कि वो झूठ बोल रही है? तो मैं कैसे मालूम कि मेरी बहन ने खून किया है? कैसे मालूम है? देखो सुनिए मेरी बात को। माँ ने देखा मेरी बहन को खून करते हुए? नहीं देखा। मामा ने देखा? नहीं देखा। वो झूठ बोल रहा है, मेरा मामा मेरा दुश्मन है। मेरी बहन ने खून नहीं किया साहब। मैं कहता हूँ मेरी बहन किसी का खून नहीं कर सकती। यार अजीत बाबू क्या हो गया तुम्हें? हम दोस्ती का वास्ता नहीं देते, इंसाफ लेना चाहते हैं। आप कानून वाले हो, मेरी बहन की तरफ देखो, क्या ये खून कर सकती है? अमर भैया मैं ये समझ रहा हूँ कि हो सकता है कि आपकी बहन ये खून न की हो, लेकिन ये कानून सबूत और गवाह के बिना पर चलता है। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं होता, कोई ठोस गवाह नहीं होता, मैं ये कैसे मान लूं कि पूजा ने अपने बाप का खून नहीं किया है? ठीक है, ले जाओ। देखिए, ले जाओ। मैं पूजा को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, लेकिन आपसे ये वादा करता हूँ, अगर आपकी बहन असली कातिल नहीं है, कातिल कोई और है, तो ये इंस्पेक्टर अजीत का वादा रहा तुमसे कि असली कातिल का पता मैं जरूर लगाऊंगा और तुम्हारी बहन की कम से कम सजा दिलवाऊंगा। ठीक है, और आप चिंता मत करो। मैं चिंता बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं आपकी खबर लेता रहूंगा। ठीक है, जाने से पहले कि मैं अपनी पूजा से मैं बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। बात करो पूजा। पूजा, ए पूजा, भैया अब तुझे जेल जाना होगा। मैं जानता कि तूने हमारे बाबूजी को नहीं मारा, पिताजी का खून नहीं किया है तुमने, फिर भी तुम्हें जाना होगा। हम कमजोर हैं गुड़िया, इंसान जब कमजोर होता है हालात से, एकदम कमजोर आदमी हुई उस पर हावी होने की कोशिश करता है। तेरा भाई अंदर कुछ कर नहीं सकता,
मुझे जेल जाना होगा। आज तक भी एक रोटी मिल जाया करती थी मुझे, अब माँ मुझे मार डालेगी। सीधी बात बता मुझे, तू जाने से पहले मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रही? हम किसके सहारे रहेंगे मुझे बताओ। भैया, हाँ, जिसका कोई नहीं होता ना, बाबूजी कहते थे कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। आज उसी के भरोसे आपको छोड़ के जा रही हूँ भैया। जाओ, जाओ, मालिक तुम्हारे साथ। बाकी अपनी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है पूजा। जाइए भैया, हमारा इंतजार कीजिएगा। हम आएंगे तेरे पास, हम तुझे लेने आएंगे। तुम अपने आप को अकेले मत समझना पाया।